आज जो लेक्चर लेंगे हम वो लाउडनेस, पिच, टिम्बर और सेंसिटिविटी। ये आपकी जो EL 208 की सेकंड यूनिट है, इसके ये पार्ट्स हैं। ये जनरली इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके 2 नंबर के आ जाते हैं, तो आपको वही लिखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है इसके अंदर, टू द पॉइंट डेफिनेशन लिखनी है इसमें। ये जो मैं बता रहा हूँ आज आपको, ये 4 यूनिट के पार्ट, एक यूनिट जो सेकंड यूनिट है उसके पार्ट हैं। आप मेरा इसको ध्यान से पढ़िए। तो पहला अपन लेंगे लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है? तो लाउडनेस पहले आप इंग्लिश में समझ लीजिए इसको। लाउडनेस रेफर टू हाउ लाउड और सॉफ्ट ए साउंड सीम्स टू ए लिसनर। कोई भी जो आवाज़ सुन रहा है आपकी, उसको आपकी साउंड कितनी सॉफ्ट या लाउड लग रही है, ये लाउडनेस कहलाती है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड इन टर्न बाय द इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द साउंड वेव। साउंड वेव के अंदर कितनी एनर्जी है, उससे हम इसकी लाउडनेस को डिटरमाइन करते हैं। और इसकी जो यूनिट है वो डेसिबल के अंदर होती है। डेसिबल पता ही है आप लोगों को क्या होता है? इट इज़ 10 log ऑफ पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। अगर आप वोल्टेज में ले रहे हैं इसको, तो इट इज़ 20 log ऑफ V0 अपॉन Vi। पावर में है तो P0 अपॉन Pi। ये इसकी डेसिबल के अंदर होती है। और आप ये साउंड वेव देख रहे हैं इधर, जो लाउडनेस है इसकी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। देखिए अब फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन अगर आपने एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर दिया उसका, तो इसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। अगर आपने एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर दिया तो इसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। लाउडनेस इसकी ज़्यादा हो गई। तो आप ये देख रहे हैं इसकी लाउडनेस ज़्यादा हो गई, ठीक है ना? तो ये इसकी डेसिबल के अंदर ना। अब पिच, पिच क्या होती है? लाउडनेस देख लिया आपने। लाउडनेस जो थी वो टोटली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? एम्पलीट्यूड के ऊपर ना। अब पिच क्या होती है? पिच की जो अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो इट इज़ परसेप्चुअल। परसेप्चुअल क्या होता है? परसेप्चुअल का शाब्दिक अर्थ है कि जो महसूस की जा सके। तो पिच इज़ ए परसेप्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ साउंड that allow their ordering on a frequency related scale, or more commonly pitch is quality that make it possible to judge sound as higher or lower। फ्रीक्वेंसी स्केल के ऊपर अगर हम महसूस कर रहे हैं, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी की जो आवाज़ होती है बड़ी शार्प होती है, पैनी होती है, और लो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ बड़ी भारी होती है। तो ये जो क्वालिटी है, आप जो परसेप्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ साउंड जो कि महसूस की जा सकती है ऑन द फ्रीक्वेंसी स्केल, ये क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। तो जो साउंड की अगर फ्रीक्वेंसी कम है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर जो बगल में स्लाइड है आपकी, इसमें जो वेवफॉर्म बनी हुई है, इसमें फ्रीक्वेंसी आपकी कम है, तो हम कहते हैं ये लोअर पिच की साउंड है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो ये हायर पिच की साउंड है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो वी कैन से दैट इट इज़ अ हायर पिच साउंड, और लोअर पिच की साउंड है तो हायर पिच की साउंड आपको बड़ी शार्प सुनाई देगी, बड़ी पैनी सुनाई देती है। और लोअर पिच की साउंड, जैसे लोअर पिच के अंदर आपकी क्या हो गया, जैसे ढोलक की आवाज़ हो गई, तबले की आवाज़ हो गई, ये सब लोअर पिच की साउंड है।
और हायर पिच की साउंड में क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो गया, गिटार हो गया, ये सब आपके हायर पिच की साउंड है। तो इस तरीके से हम इसकी पिच को डिफाइन करते हैं। अब जो है पिच के बाद है इसमें टिम्बर। अब ये टिम्बर क्या होता है? टिम्बर जो है इसका, आप ये देख रहे हैं साइड में, टिम्बर इज आल्सो कॉल्ड quality of a audio sensation produced by the tone of a sound wave। टिम्बर डिपेंड करती है साउंड की वेव फॉर्म के ऊपर। जैसे सोर्स क्या है साउंड का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क है, आप देख रहे हैं साइड में स्लाइड जो बनी हुई है, ट्यूनिंग फॉर्क है, इसमें एक यूनिफॉर्म वेव आ रही है। फ्लूट है, बांसुरी है, इसकी एक अलग वेव फॉर्म है। वायलिन की एक अलग वेव फॉर्म है। ह्यूमन वॉइस की अलग वेव फॉर्म है। क्लैरिनेट की एक अलग वेव फॉर्म है। तो ये साउंड की वो क्वालिटी जिससे को सुन के आप उसके सोर्स का पता कर सकें, वो क्या कहलाती है? उसकी टिम्बर कहलाती है। टिम्बर कहलाती है। सो टिम्बर आल्सो कॉल्ड टिम्बर, क्वालिटी ऑफ ए ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टोन ऑफ ए साउंड वेव। द टिम्बर ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द वेव फॉर्म। इन म्यूजिक टिम्बर आल्सो नोन एज टोन कलर और टोन क्वालिटी इज द परसीव्ड क्वालिटी ऑफ ए म्यूजिकल नोट, साउंड और टोन। Timber distinguishes different type of sound production such as four voices, musical instrument, string instrument and percussion of instrument। तो इस तरीके से आप इसके सोर्स का पता पड़ जाता है, वो क्वालिटी क्या कहलाती है, इसकी टिम्बर कहलाती है। नाउ द लास्ट, सेंसिटिविटी। The sensitivity of an electronic device such as communication system, receiver or detection device is the minimum magnitude of the input signal required to produce a specified output signal having a specified signal to noise ratio or other specified criteria। तो सेंसिटिविटी को हम ये कह सकते हैं कि वो मिनिमम सिग्नल जिसको कि एक रेडियो रिसीवर रिकॉग्नाइज कर सके या कैच कर सके एक पर्टिकुलर आउटपुट लेवल के लिए, उसको हम उस सिस्टम की सेंसिटिविटी कहते हैं। Sensitivity in a receiver is normally defined as the minimum input signal required to produce a specified signal to noise ratio at the output port of the receiver। सिग्नल टू नॉइज रेशियो स्पेसिफाइड प्रोड्यूस करने के लिए आपकी सेंसिटिविटी को हम जितना ज़्यादा सेंसिटिव सिग्नल होगा उतना ज़्यादा उसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज़्यादा होगा। It is defined as the mean noise power at the input port of the receiver times the minimum required signal to noise ratio at the output of the receiver। सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा है किसी रिसीवर की तो वो बहुत ही कम स्ट्रेंथ के सिग्नल को भी रिसीव कर लेगा। सो इट इज़ द मिनिमम sensitivity is defined as a capability of a system at a minimum signal
which can be discerned by the receiver is called the sensitivity of the signal. तो इस तरीके से हम इसकी सेंसिटिविटी डिफाइन कर सकते हैं। तो आपकी क्लास में आपने देखा लाउडनेस, पिच, टिम्बर और सेंसिटिविटी, ये जो है चारों में से जनरली 2-2 नंबर के क्वेश्चन के दो पहले आपके जो पहला क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन जो आते हैं 2-2 नंबर के, उसके अंदर में से ये क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। डेफिनेशन पूछी जाती है इसमें, लाउडनेस, पिच, टिम्बर और सेंसिटिविटी। तो अगली क्लास में हम इसके आगे के पढ़ेंगे, जिसमें स्टीरियोफोनिक साउंड क्या होती है, स्टीरियोफोनिक साउंड कैसे रिप्रोड्यूस करी जाती है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें कि आपको इको वॉइस मिलती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।